मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेज की केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है 11th क्लास का क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होगा, चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर। ये 4 नंबर का ऐसा सेट है विच गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की सभी इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स इंफॉर्मेशन का मतलब उसकी लोकेशन क्या होगी, व्हाट इज इट्स एनर्जी, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन, व्हाट इज इट्स ऑर्बिटल, व्हाट इज इट्स सबसेल, जो हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। क्या है? इट इज ए सेट ऑफ 4 numbers which give all the information about the electrons, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे 4 नंबर के सेट को हम कहते हैं क्वांटम नंबर। कौन कौन से सेट होंगे वो हम पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए आप लिखिए मेरे साथ, क्या होगा? इट इज ए सेट ऑफ 4 quantum number, it is a set of 4 numbers which gives all the information about the electron, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। दैट इज कौन कौन सी होंगी? एनर्जी, कि उसकी एनर्जी क्या होगी, ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ऑर्बिटल्स, कि वो ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड, कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, और उसकी क्या होगी भाई, उसकी शेप क्या होगी, एटसेट्रा। इनके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। Quantum number, it is a set of 4 numbers which give all the information about the electrons. उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसका ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड कौन सा होगा, उसकी शेप कौन सी होगी, उसकी साइज कैसी होगी, जो हमें ये सभी इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। कौन कौन से 4 सेट है? फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। First is the principal quantum number. Second is the angular quantum number. एक एक को पढ़ेंगे हम। Third is the magnetic quantum number. Fourth is the spin quantum number. पहला कौन सा है? एंगुलर क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा कौन सा है? एंगुलर क्वांटम नंबर, जो हमें सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये बताएगा कि सबसेल ओरिएंटेशन कितनी होंगी, एक में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे। अगला कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर, कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितनी निकलेगी स्पिन की, कितने उसमें क्लॉकवाइज होंगे, कितने उसमें एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें 4 नंबर से मिलती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो पहला हम पढ़ते हैं भाई किसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो लिखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला हमारा कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी लेवल, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स,
ये हमें इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय, इसे किसके थ्रू डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से। किसके थ्रू डिनोट किया जाएगा? स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या हम जो पढ़ते थे के हो सकती है, एल, एम, एन। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द, वह किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द एटम, means the distance of the electron from the nucleus, कि कितनी डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? साइज होगा। और हमें ये क्या बताता है? क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैलकुलेटेड बाय 2n² इन ए ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर इन एनी सेल कर दो, इन ए सेल, कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसे कौन से फॉर्मूले से पता कर सकते हैं? 2n²। और इस 2n² में n का मतलब है एनर्जी लेवल, n का मतलब क्या है? एनर्जी लेवल, या हम कहें सेल। तो जो क्वांटम नंबर हमें ये बताए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, कौन से एनर्जी लेवल में है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर अगर लिखा मैंने 1s का मतलब है इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 1। अगर मैंने लिख दिया 2p, तो इसका मतलब है ये कौन से ऑर्बिटल में है? p में। कौन से में है? 2 में। इसका मतलब है ये सेकंड में है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर मैंने लिखा 3s, इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मीन्स ये हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ होता 2s, तो इसकी एनर्जी लेवल कितना है? 2। तो ये जो काउंटिंग में लिखे होते हैं ना आगे 1, 2, 3, 4, 5, ये एनर्जी लेवल है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो हमें किसके बारे में बताए? मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताए या सेल के बारे में बताए, उस क्वांटम नंबर को, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप आपको करना निकालना भी आ गया होगा कि किसमें कौन सा प्रिंसिपल नंबर है, एन की वैल्यू कितनी निकलेगी। अब करते हैं हम सेकंड, और जो सेकंड है वो कौन सा है? हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम किसके बारे में लिखते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में। सेकंड है वो किसके बारे में है? एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में। तो अब हम करते हैं कौन सा क्वांटम नंबर? सेकंड, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में। तो एंगुलर क्वांटम नंबर हमें बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना निकलेगा, या हम कहें द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन एनी सेल, कि मेन एनर्जी सेल में कितनी सबसेल और प्रेजेंट है, या उन सबसेल की एनर्जी क्या होगी।
जो हमें इन तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे उसे हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या क्या चीजें? फर्स्ट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। सेकेंड, द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन एनी सेल, कि किसी सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट होंगे। थर्ड, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। कैसे? देखो, मान लो अगर हमारे पास एनर्जी लेवल है 1, तो इसमें क्या क्या एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? इसका एंगुलर मोमेंटम जो हो सकता है वो हो सकता है, कितना हो सकता है एंगुलर मोमेंटम? एक ही हो सकता है, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 हो सकते हैं। 0 से स्टार्ट होगा हमेशा एंगुलर मोमेंटम, 0 हो सकता है और कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 4 है तो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी इसका हम याद रखेंगे कि किस सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी। थर्ड, फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द L। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, और स्मॉल l के लिए जो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। तो देखिए कौन कौन से क्वांटम नंबर के लिए किस किस सबसेल के लिए कितनी होगी। ये होगी s के लिए। s के लिए हमेशा l की वैल्यू होगी 0, p के लिए l की वैल्यू होगी 1, d के लिए l की वैल्यू होगी 2 और f के लिए कितनी होगी? 3। ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। कैसे? मान लो आपको दिया हुआ है 3s और ये कहा गया इसमें n की वैल्यू बताओ और L की वैल्यू बताओ। तो n मतलब प्रिंसिपल नंबर, आपको पता है आगे की काउंटिंग हमेशा क्या होती है? n। तो एनर्जी लेवल क्या हो गया? 3। L की वैल्यू किसके लिए पूछी है? s के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। या आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 1 है, बताओ ये कौन से सबसेल में है? तो प्रिंसिपल नंबर 3 आगे लिखा जाएगा। L की वैल्यू 1 कौन सी सबसेल के लिए आता है भाई? P के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में है? 3p में। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि निकालते कैसे हैं ये वैल्यू, L की वैल्यू? तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं L प्लस 1 h/2π। ये अभी आपका है नहीं, बाद में आएगा कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा क्वांटम नंबर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, फिर हमने पढ़ा एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में। अब अगले क्वांटम नंबर 2 जो बचे हुए हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन दोनों क्वांटम नंबर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।